ध्यान दीजिएगा। ऐ चलो ध्यान दो फटाफट, इधर देखो। बताए थे क्या बताए थे आप लोगों को? निद्रा रोग के बारे में जानना है ना? हाँ चलिए, तो हेड में दीजिएगा निद्रा रोग, लिखिएगा निद्रा रोग। लास्ट था ये? अच्छा, निद्रा रोग लास्ट था आपका। किससे रोग हम पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ से, ठीक है। निद्रा रोग था, ठीक है। तो इसके प्रोटोजोआ का नाम लिखिएगा, निद्रा रोग। इसी को बोलते हैं ट्रिपैनो सोमियो। ध्यान रखिएगा, इसी का नाम होता है ट्रिपैनो सोमिएसिस। इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यही होगा आपका, ध्यान रखना इसको। क्या नाम है? ट्रिपैनोसोमिएसिस। प्रोटोजोआ की बात करें, जो प्रोटोजोआ होगा, ध्यान रखिएगा इसके प्रोटोजोआ का नाम ये है आपका ट्रिपैनोसोमा। इसी से मिलता जुलता है। गैवियंस, ट्रिपैनोसोमा गैवियंस है, ठीक है। गैवियंस, ठीक। गैवियंस वाहक सीसी मक्खी का नाम सुने हैं? TSE, ठीक है। फ्लाई, सीसी मक्खी बोला जाता है इसको। यही इसकी वाहक होती है, सीसी मक्खी। ये इसकी वाहक होती है। किसकी वाहक होती है? निद्रा रोग की, ठीक है। जिसमें निद्रा आती है, नींद आती है। अरे कौन इधर से उधर कर रहा है? लक्षण जो होगा, नींद आना। लक्षण क्या हो जाएगा? नींद आना, ठीक है। नींद आना, उल्टी होना, सीने में दर्द, उल्टी होना और सीने में दर्द, ठीक है। ये होता है। अब देखिएगा, अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? आनुवांशिक। किसके बारे में पढ़ना है हमको? आनुवांशिक। अब आनुवांशिक क्या होता है? ये आनुवांशिक, ठीक है। आनुवांशिक रोग। अब ये आनुवांशिक रोग हो गया। आपने पढ़ लिया सर, क्या क्या पढ़ लिया? पंडित का टीका, नींव है, रेखा हमें छोड़कर पहुँचे, रेखा में हिट करके पहुँचे, छोड़ गई। कल पढ़े थे, एक और पढ़े थे इसके पहले। हाँ, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे प्रभाव भी पड़ेगा तो आपका मस्तिष्क पे ही जाएगा ना, प्रभाव मस्तिष्क पे ही होगा इसका। आप प्रभाव लिखना चाहते हो तो मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नींद आना यहीं से ना हमारा होता है जी। कहाँ से? मस्तिष्क के किस भाग से होता है बताइए? पढ़े है ना? मस्तिष्क में सेरिबेलम, उसके बाद से सेरिब्रम के 3 भाग होते हैं। सेरिब्रम के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन सा? 4 होते हैं। हाँ, 4 होते हैं। एक सेरिब्रम का 4 होते हैं। सेरिब्रम, हाँ, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। हाँ, ये 4 होते हैं, ठीक है। पाली होता है, हड्डी तो वो अलग हो जाएगा ना। हड्डी भी पढ़े थे आप, कंकाल तंत्र भी बढ़िया से पढ़े हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसको लिख लिए तो बोलिए, बताए ये आनुवांशिक रोग क्या होता है? आनुवांशिक रोग का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोग का क्या होना? फैलना। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में।
ये कब होता है? जब माता के अंदर और पिता के अंदर जो डीएनए होते हैं, जो जीन होते हैं, जीन बात किए थे जीन के बारे में, बताए थे कि कितने जीन होते हैं लगभग 25 से 30 हज़ार बताए थे ना। अरे 20 से 30 हज़ार तक जीन होती है हमारे सब बॉडी में, और हर एक जीन का अपना अपना कार्य जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। नाखून का बढ़ना, हेयर का आना, समझ रहे हैं ना। तो इन सभी के लिए जीन क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। हमने कहा था कि अगर यदि जीन को जो है ला दिया जाए और किसका, जिराफ का, जिराफ का जीन लाकर अगर यदि डाल दिया जाए तो एकदम जिराफ के जैसे मुंडी हो जाएगी, समझ रहे हैं। जीन परिवर्तन, जब जीन परिवर्तन किया जाता है तो उसमें भी परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं ना। जीन के परिवर्तन से वो भी परिवर्तन होता रहता है। ये जीन का कारण ही है जिसके कारण ये हेयर हमारे आ रहे हैं, ठीक है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी जीन के कारण ही होता है। किसके कारण? जीन के कारण। जीन में जो है बात करें हम लोग तो देखिए जीन के कारण तो कैंसर नहीं होता। जैसे कि डीएनए होता है हमारा, डीएनए में जो है आपको पता है कि 23 गुणसूत्र आपके पुरुष के होते हैं और 23 गुणसूत्र महिला की होती हैं। 23 गुणसूत्र पुरुष के और 23 गुणसूत्र महिला के होते हैं ना। कुल जोड़े की बात किया जाए तो कितने जोड़े? 46 जोड़े। इन्हीं 46 जोड़ों के वजह से तो जो है बच्चे का जोड़े नहीं वही ठीक है, 46 गुणसूत्र, ठीक है, 23 पेयर होते हैं इसके, होते हैं ना। तो अब देखिए जो 22 पेयर होता है, चाहे पुरुष में हो चाहे आपके महिला में हो, यानी कि 22 जो होता है ना, जो 22 गुणसूत्र होता है, जो 22वां गुणसूत्र होता है, उस 22वें गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं जी? ऑटोसोम। 22वें गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम भी बोलते हैं, ये ऑटोसोम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑटोसोम। तो ध्यान रखिएगा, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े? 22 जोड़े। तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसको कहा जाता है ऑटोसोम। आज जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र बोले तो पुरुष में क्या होगा बताइए? पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। महिला में क्या होता है? हाँ, महिला में सर एक्स और एक्स होता है, यही होता है आपका। अब यही जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, कौन सा? 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है जो पुरुष में एक्स वाई, महिला में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ये दो होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एलोसोम। क्या बोलते हैं जी? एलोसोम। एलोसोम बोलते हैं, इंग्लिश में एलोसोम लिखा जाता है, इसे एलोसोम बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो एलोसोम कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एलोसोम। यही जो होता है 23वां गुणसूत्र जो होता है, यही आपका क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। किसका? लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण। आप जानते हैं ना, फिनोमिना हमारे यहाँ होती है देहात के एरिया में कि सर सिर्फ लड़कियां ही हो रही हैं, शादी इसकी दूसरी कराया जाए, पता है ना। ये जो है दोष महिला में नहीं होता है, ये होता है किस में? पुरुषों में। क्योंकि पुरुष ही डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कि वो फीमेल होगी कि मेल होगी। यानी कि ये पुरुष ही जो है आपका डिसाइड करता है। अगर एक्स और वाई आ रहा है तो इसका मतलब लड़का है, अगर एक्स और एक्स आ रहा है इसका मतलब क्या है? लड़की है। तो ये बताइए, क्या ये महिला जो है कभी इसको वाई दे पाएगी? आपको पता है कि सर जो स्पर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु। पुरुष का क्या होता है? स्पर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु होता है। और महिला का क्या होता है? ओवम, जिसको बोलते हैं क्या हम? अंडाणु होता है। यही होता है ना। तो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। इन दोनों में जो विभाजन होता है, पूछा जाता है कि बताइए जो लिंग का निर्धारण होता है, नर जनन होता है, तो उस समय जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो समसूत्र विभाजित होते हैं कि अर्धसूत्र विभाजित होते हैं? समसूत्र विभाजित होंगे कि अर्धसूत्र विभाजित होंगे? अर्धसूत्र विभाजित होते हैं। अर्ध मतलब आधा। अरे या तो एक्स वाला इसके पास जाएगा या तो वाई वाला जाएगा। अभी तो है नहीं ना कि एक्स और वाई दोनों एक साथ चला जाएगा, नहीं। या तो केवल एक्स वाला जा सकता है या केवल वाई वाला ही जा सकता है। जब एक्स वाला जाएगा तो इसके पास एक्स सही है, दोनों एक्स मिलेंगे या फिर लड़की होगी।
अगर यदि y जा रहा है तो इसका मतलब y और क्या होगा, x हो जाएगा, यानी कि xy हो जाएगा। और जब xy होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लड़का होगा। तो ये जो विभाजन होता है अर्धसूत्री, ये अपना आधा दे रहा है, इसको पूरा दे रहा है नहीं। ऐसे भी समझिए कि जब हम जानते हैं कि x और y से लड़का है, ठीक है, और x से आपकी लड़की है, तो केवल ये तो एक ही दे रहा है ना, इसको एक ही दे रहा है। तो एक देने की वजह से जो है आपका लड़की होगी अगर x आ रहा है तो, अगर y आएगा तो लड़का होगा। लेकिन विभाजन कितने का हो रहा है, आधा आधा का हो रहा है। कितने का हो रहा है, आधा आधा का हो रहा है। सर इसमें से एक और इसमें से एक, दो में से एक मने आधा, दो में से एक आधा ही होता है ना, इसका मतलब आधा आधा इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंग का निर्धारण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और यही अर्धसूत्री विभाजित करता है उसको। इसलिए इसको हम लोग इसका नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। नाम क्या देते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको ये भी हम नाम देते हैं। तो लिंग का निर्धारण इसी के द्वारा, सेक्स का मतलब क्या होता है, लिंग होता है आपका, ठीक है। और जो हमारे अंदर रोग होते हैं, हालांकि हम बता दें कैंसर भी होता है, ये एक होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। कहने का मतलब है कि मान के चलिए हमारे शरीर में तो हजारों कोशिका हैं, जब एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं आपकी बनती हैं, जब पुरानी कोशिकाओं से दो आपकी नई कोशिका बनती है, तो जो पुरानी कोशिका में जितने आपके गुणसूत्र होते हैं, सेम गुणसूत्र आपकी नई कोशिका में भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर मान के चलिए कि इसमें 23 है, आपके कितने गुणसूत्र हैं, 23 है, तो बताइए यहाँ पर भी कितने आएगा, 23, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 23 आएगा। 23 ही आएगा। अब ये नहीं है कि इसमें जो है आपका अधिक और इसमें जो है आपका कम आ जाएगा, बराबर ही आता है हमेशा। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। अगर ये समसूत्री विभाजन आपका गड़बड़ हुआ, फिर आपके अंदर जो है तरह तरह की क्या होने लगेंगे, रोग होने लगेंगे। समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब समसूत्री विभाजन होगा तो तरह तरह के रोग होने लगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर समसूत्री विभाजन होता तब क्या होता, अगर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि बच्चे का जन्म होता है तो 23 जो है आपका 23 महिला का होता है और 23 पुरुष का होता है, टोटल मिला दे जो कितना हो जाएगा, 46 होगा ना। अगर वहीं पे अगर यदि समसूत्री विभाजन हो तो सर 46 यहाँ पे हो जाएगा और 46 यहाँ पर हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और जब 92 हो जाएगा तब समझ रहे हैं आप, 92 हो जाएगा तो क्या, अभी देखिए इतना पे हो रहा है, समसूत्र विभाजन हो रहा है यहाँ पे, समझ रहा है ना। तो इसके कारण जो होगा बच्चा आपका, ठीक है 46 गुणसूत्र है, इसका तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब इसका गुणसूत्र की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी, 92 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो फिर बच्चा नहीं भूत पैदा होगा। समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन कभी भी होता नहीं है। मतलब इसमें तो होगा, कोशिका तो बनाएगी, प्रत्येक पुरानी कोशिका नई कोशिका को जब विकसित करती है, नई कोशिका जब बनती है, तो उसमें भी 23 गुणसूत्र आपके पहले से मौजूद होते हैं। 23 इसमें भी होंगे, 23 इसमें भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिंग का निर्धारण करने के लिए क्या होता है, 23वां गुणसूत्र होता है। अब बाकी 22वां गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं 22वें गुणसूत्र को, आर्टोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टोसोम कहा जाता है। बताइए ये चीज़ समझ में आई, हाँ समझ में आया है। तो ध्यान दीजिएगा, आजकल तो अब नहीं चल रहा है उतना, जो पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं कि नहीं, दोष किस में है, महिला में है, तो शादी किसकी होनी चाहिए, सॉरी महिला में नहीं भूल गए पुरुष में दोष है ना, तो शादी पुरुष की नहीं, शादी किसकी होनी चाहिए, महिला की होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ उल्टा होता है, शादी पुरुष की होती है, फिर वही लक्षण आते हैं। समझ रहे हैं, लड़के का जो बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपके किस पे, पुरुष पे ही डिपेंड करेगा, महिला पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आया लली, क्या नहीं समझ में आया। एक गुणसूत्र होता है, समझ रहे हो ना, इसी गुणसूत्र के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। जब इसी गुणसूत्र के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, अनुवांशिक रोग होंगे। माता के मान के चलो, सुनिए, अगर मान के चलो कि पिता का एक्स खराब हो गया और माता का भी क्या हो गया, एक्स खराब हो गया, और जब ये दोनों खराब हो गए तो दोनों के डीएनए तो बच्चे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। और जब दोनों का, जब उस बच्चे में अगर ये खराब है तो ये डीएनए जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसमें लक्षण आएगा कि नहीं, उस रोग का आएगा। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि उसके जीन को वहाँ से परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
जब जीन परिवर्तित होगा ना तब जाके जो है, और जीन कब परिवर्तित होगा ये ध्यान रखिए, जब गर्भाशय में बच्चा है उस समय वो जीन लाकर डाला जा सकता है। लेकिन अगर गर्भाशय के बाद से जन्म जब बच्चे का हो जाता है ना, तब जन्म के बाद से उस रोग का कोई भी इलाज नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि अनुवांशिक रोग जो होता है इसका कभी भी कोई इलाज नहीं होता है। अनुवांशिक रोग का इलाज नहीं है। इलाज तो कब है, जब गुणसूत्र खराब है, और जब आपका क्या गुणसूत्र खराब है और उसके अंदर जो है आपकी जीन डाली जाएगी अलग से। जैसे कि होता है ना वर्णांधता, बात करेंगे इसी में, कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस। यानी कलर ब्लाइंडनेस में ये होगा कि वो लाल और हरा में फ़र्क ही नहीं समझ पाएगा ना। तो लाल अगर दिखा जाएगा तो कुछ और ही दिखेगा, हरा दिखा जाएगा तो कुछ और ही, उसको पहचाने में नहीं आएगा एकदम से। इसीलिए इन लोगों की रेलवे में भर्ती नहीं की जाती है, क्योंकि रेलवे में इसी को ना पहचानना होता है, तो लाल और हरे रंग में वो भेद नहीं कर पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 22वां बट बिना मतलब का जो है नौटंकी करती है। क्या बात कर रही हैं? हाँ बताओ। नहीं ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारी भी बात सुनेंगे, ऐसा थोड़ा है कि नहीं सुनेंगे। आपस में बात कर रहे थे, ठीक नहीं ना? बोलो क्या कहना चाहती हैं, बोलिए, बोलो खुशबू, कोई बात है? हाँ बताइए। अच्छा, ये बात तो सही बोल रही है ना। हाँ ये बात सही बोल रही है। अगर यदि एक्स खराब हो गया और इसका भी एक्स खराब हो गया, तो एक्स खराब होगा तो क्या बचेगा इसके पास? वाई बचेगा, वाई बचेगा ना। तो वाई बचेगा, तो वाई जब जाएगा पुरुष का तो लड़का होगा कि लड़की होगा? लड़का होगा ना। हाँ लड़का होगा। तो उस कंडीशन में तो लड़का ही होना चाहिए। सही बोल रही है। अगर यदि खराब होता है तो आपकी बात भी सही है। अगर एक्स खराब हो जाएगा तो वाई ही ना जाएगा, और जब वाई जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? आपका। लेकिन अगर इसका एक्स और इसका एक्स भी खराब है ना, तो वो तो लड़का जो होगा ना उसके अंदर क्या होगा? रोग भी होगा आपका। और वो रोग कौन सा होगा? अनुवांशिक रोग हो जाएगा। और उस रोग का इलाज तभी हो सकता है जब वो बच्चा गर्भाशय के अंदर है। अगर यदि जैसे उसका जन्म हुआ फिर उस रोग का इलाज नहीं है, वो जन्मजात ही होता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी आंखें जो है ना जन्मजात ऐसी हैं। कहते हैं ना कि इसकी आंखें क्या है? जन्मजात वैसी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना हमको। और ये ज़्यादातर किस में होता है? ज़्यादातर ये पुरुषों में होता है। कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर किस में होता है? पुरुष में ही होता है। क्योंकि प्रभाव कलर ब्लाइंडनेस में कौन किस पर डालता है? एक्स पर ही डालता है। अगर एक्स इसका खराब हो गया तो क्या दूसरा ला सकता है क्या कहीं से? लेकिन इसका खराब हो गया तो एक तो बचा रहेगा ना। इसका मतलब इसमें जो है दोष बहुत ही नाम मात्रा में होते हैं। जब दोनों ये खराब हो जाएगा एक्स, तब जाके उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगा? आ जाएगा। वो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाएगा। क्या बोल रही हैं? बोलिए, कुछ कह रही हैं तो? कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, ये खराब हो गया। हाँ, तो जब दोनों खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से? लिंग का निर्धारण करने वाला ही जब खत्म हो जाएगा तो बच्चे का जन्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहाँ से होगा? समझ रहे हैं? हाँ, तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी नर जननांग पे हम बात नहीं कर रहे हैं। नर जनन जो होता है, हम अनुवांशिक रोग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? अनुवांशिक रोग के बारे में। बस आप इतना ध्यान रखिए। ये अनुवांशिक रोग इसी के कारण होता है, एक्स पर ही ज़्यादातर प्रभाव डालता है। ये अनुवांशिक रोग किस पर प्रभाव डालता है? ज़्यादा एक्स पर ही डालेगा। और जब एक्स पर प्रभाव डालेगा तब जाके जो है कई रोग जो है आपके आते रहेंगे। समझ रहे हैं? दिल्ली पुरुष और महिला के अंदर जो है ना 23 गुणसूत्र होते हैं आपके। दोनों को मिला देते तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। 22वें गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ऑटोजोम क्या कहा जाता है? ऑटोजोम। समझ गए? लिखा इंग्लिश में जोम बोलते हैं और हिंदी में इसको सोम लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 23वां गुणसूत्र जो होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है, पुरुष का होता है एक्स वाई, महिला का होता है एक्स एक्स। अगर एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु, पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम बोलते हैं इसको। तो ये दोनों जब आपस में आते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद से अगर एक्स वाला वाई के साथ मिल रहा है तो लड़का, अगर एक्स वाला एक्स के साथ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? लड़की होगी।
ठीक है। और यही इसी पर प्रभाव डालता है आनुवांशिक रोग, जो हम बात करने वाले हैं। आनुवांशिक रोग किस पर प्रभाव डालेगा? इसी पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, ऐ समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें बात करना है हमको वर्णांतता के बारे में। उससे पहले आप लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा 22 जोड़े गुणसूत्र बराबर ऑटोसोम। यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। लिख लीजिए 22वें जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। हाँ, 23वां गुणसूत्र ऐसे बना लीजिएगा। 23वां गुणसूत्र पुरुष का XY, महिला का XX, इसको बोलते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो लिंग का क्या करता है? ये निर्धारण करता है। लिख लीजिए।